आप सब लोगों को प्रणाम। आज हम बात करते हैं कुंडली मिलान को लेकर के। हमारे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो अपने बच्चों का, अपने बेटे का, अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं। ऐसे में वो आते हैं और जब वो जैसे किसी किसी लड़के का पिता हमारे पास आता है किसी लड़की की कुंडली लेकर के, तो जब वो कुंडली मिलान सटीक नहीं बैठता तो वो हमसे कहता है कि आप मिला दीजिए, कुछ भी करके मिला दीजिए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि और बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि जिनकी कुंडली नहीं होती या जिन्होंने भाग के शादी कर ली, जिन्होंने लव मैरिज कर लिया, उनकी तो कुंडली ही नहीं मिली। तो अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो कुदरत कुंडली मिला देती है। बहुत से लोग होते हैं अपना उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया, उनका जीवन भर सार्थक चल रहा है क्योंकि उन्होंने कुदरत ने मिला दिया उनको। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा होता है कुंडली मिलान नहीं है और विवाह हुआ है तो वो विवाह चलता नहीं है और बहुत ही दुखद अंत होता है ऐसे संबंध का। हम देखते हैं कि लोग जो है नकली कुंडली बना करके विवाह कर देते हैं अपने बच्चों की। आने वाले टाइम में क्या होता है कि उनके बीच में मनमुटाव और बहुत ही ज़्यादा पे कोर्ट कचहरी में पड़े रहते हैं दोनों। बहुत सारे केस हमारे पास आ रहे हैं। अब यहाँ पे कुंडली मिलान की बात करते हैं। कुंडली मिलान ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स ज़्यादातर आप ऐप में जा कर के गुण मिला दिए, इतने गुण मिल गए। क्या गुण मिलने से आदमी के 18 से 16 से ऊपर गुण मिल गए, मान लिया गया कि विवाह जो है श्रेष्ठ रहेगा, अब विवाह ठीक है कर देना चाहिए। क्या गुण मिलने से ही विवाह होना ठीक है? सबसे बड़ा होता है ग्रहों का मेल तालमेल कैसा बैठ रहा है। हमारी लग्न क्या है, लड़की की लग्न क्या है और लड़के की लग्न क्या है। हम लग्न मैत्री नहीं देखते, हम सप्तम स्थान की मैत्री नहीं देखते, हम पंचम स्थान की मैत्री नहीं देखते। बस गुणों का मिलान कर करके कि 16 गुण से ऊपर के गुण मिल रहे हैं और विवाह हम करवा देते हैं। आप कभी भी हम कुंडली मिलान करते हैं तो कुंडली मिलान में हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि लड़के की लग्न का स्वामी सप्तम का स्वामी, लड़की की लग्न का स्वामी सप्तम, लग्न सप्तम का आपस में संबंध होना बेहद जरूरी है। उसके बाद 5वां घर होता है प्रेम का, तो 5वें घर से भी संबंध होना बहुत जरूरी। अगर लग्न सप्तम और पंचम का संबंध आपस में हो रहा है तो वो विवाह श्रेयस्कर होगा। उन दोनों का जीवन संबंध अच्छा चलेगा, जीवन पर्यंत वो सुखी होंगे। अगर इनके साथ साथ लग्न सप्तम और पंचम के साथ साथ सूर्य का भी संबंध हो गया तो समझना चाहिए रिश्ता पूर्व जन्म का, वो भी अच्छा चलेगा। अगर लग्न सप्तम का संबंध नहीं है और विवाह बन रहा है 32 गुण से, विवाह बन रहा है 24 गुण से, विवाह बन रहा है अधिक से अधिक गुणों से, तो ऐसा विवाह हम नहीं मानते। इसलिए आजकल के टाइम पे जो कोर्ट कचहरी चल रहे हैं, विवाह होते ही दूसरे महीने से कोर्ट कचहरी शुरू हो जाते। तो हम ये लोगों को चाहेंगे कि कुंडली मिलान पे अवश्य ध्यान दें। कुंडली मिलान बिल्कुल सटीक होना चाहिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चले। और रही बात अपना प्रेम विवाह होते, उनमें तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली मिलान नहीं हुआ, उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया, लेकिन उनका कुंडली मिलान इतना अच्छा होता है जैसे ब्रह्मा जी ने उनकी कुंडली बना करके भेजी हो। तो हम ऐसे परिजनों को ये कहना चाहेंगे कि कभी भी नकली कुंडली बना करके, फर्जी कुंडली बना करके अपने बच्चे की शादी ना करें, उसका जीवन नारकीय बिल्कुल ही ना करें। एक अच्छे ज्योतिष सलाह लेकर के अच्छी कुंडली मिलान करा करके अपने बच्चों का विवाह करवाएं।